बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में कफल नामी एक शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई स्याहकारी ऐसी न थी जो उससे छूटी हो, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब वह तन्हाई में अपने बुरे काम को पूरा करने लगता है तो वो नेक बख्त बैदे लर्जा की तरह थर्राने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की जड़ियां लग जाती हैं, चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा बांसों उछलने लगता है। कफल हैरान होकर पूछता है कि इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की क्या वजह है। पाक दामन शरीफुल नफ्स बास्मत लड़की अपनी लड़खड़ाती जुबान से भराई हुई आवाज में जवाब देती है, मुझे अल्लाह के अजाबों का ख्याल है। इस नीच काम को हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये फेल बद हमें हमारे मालिको जुल जलाल के सामने जलीलो रुस्वा करेगा। मुनम हकीकी मोहसन कदीमी की ये नमक हराम है। वल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत ना की। हाय हाजत और फुकरो फाका, कम सबर और बेइस्तकलाली ने ये रोज बद दिखाया मुझे। जिसकी लोंडी हूँ उसी के सामने उसके देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपनी असमत बेचने और अछूत दामन पर दब्बा लगाने पर तैयार हो गई। लेकिन ए कफल, बाखुदाए ला यजाल खौफ अल्लाह मुझे गलाए जा रहा है। उसके अजाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। हाय आज का 2 घड़ी का लुत्फ सदियों खून थकवाएगा और अजाबे इलाही का लुकमा बनवाएगा। ए कफल, अल्लाह के लिए इस बदगारी से बाज आ, अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है। इस नेक नहाद और पाक बातन और असमत बाब खतून की पुर असर और बेलोस मुखलिसाना सच्ची तकरीर और खैर सवाबी ने कफल पर अपना असर डाला, और चूंकि जो बात सच्ची होती है दिल ही में अपना घर करती है। नदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अजाबे इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आंखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता के दरो दीवार से दिखाई देने लगती हैं। जिस्म बेजान होता है, कदम भारी हो जाते हैं, दिल थर्राने लगता है। सो ऐसा ही कफल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी स्याहकारियां याद करके रो दिया और कहने लगा, ए पाक बाज औरत, तू महज एक गुनाह, वो भी नाकर्दा, पर इस कदर किबरियाए जुल जलाल से लर्जा है। हाय मेरी तो सारी उम्र अपनी बदकारियों और स्याह अमालियों में बसर हो गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने अमाल नामे को भी स्याह कर दिया। खौफे अल्लाह कभी पास भी न भटकने दिया। अजाबे इलाही कभी भूले से भी परवाह ना की। हाय मेरे मालिक, मुझसे गुस्सा होगा। इसके अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे। जहन्नम की गैजो गजब और कहर आलूद निगाहें मेरी तरफ होंगी। मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतजार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत ज्यादा डरना चाहिए। ना जाने मैदाने महशर में मेरा क्या हाल होगा। ए बुजुर्ग औरत, गवाह रह, मैं आज से तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा रब की नाराजगी का कोई काम ना करूंगा, अल्लाह की नाफरमानियों के पास ना भटकूंगा। मैंने वो रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर गिरिया जारी करके अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करता है और रो रो कर एमाल की स्याही धोता है। दामने उम्मीद फैलाकर दस्ते दुआ दराज करता है कि या इलाहुल आलमीन, मेरी सरकशी से दरगुजर फरमा, मुझे अपने दामने उफू में छुपा ले, मेरे गुनाहों से चश्म पोशी करके मुझे अपने अजाबों से आजाद कर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह को लोग देखते हैं कि उसके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने कफल के गुनाह माफ कर दिए। ये हदीस तिर्मिजी शरीफ की सही हदीस है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बंदा जैसा
कैसा भी गुनहगार हो, कितना ही बड़ा खताकार हो, अगर एक बार सच्ची तौबा कर ले और अपना सर अपने करीम रब की बारगाह में झुका दे तो अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करते हुए उसे माफी अता फरमा देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि मरने से पहले ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़ लें, गुनाहों से नाता तोड़ लें, अल्लाह पाक की नाफरमानियां करने से बाज आ जाएं, नमाजें कज़ा करना छोड़ दें और जो नमाजें छूट गईं उनकी कज़ा करें, बिला उज़्र शरी जानबूझकर रमजान के रोजे ना रखने की आदत खत्म करें और जो फर्ज रोजे माज़अल्लाह जानबूझकर छोड़े या कज़ा हुए उनकी तौबा व कज़ा करें, जिस को तकलीफ पहुंचाई उससे माफी मांगें, जिसकी दिल आजारी की उससे भी माफी मांगें, जिसकी बेइज्जती की उससे भी माफी मांगें, जिससे बदसलूकी की उससे माफी मांगें, जिसकी हक तलफी की उससे हकूक माफ करवाएं। अगर किसी का माल दबाया है तो उसकी तलाफी करें और माफी मांगें, जितने झूठ बोले हैं उनसे तौबा करें, जिनकी गीबतें और चुगलियां की हैं उनसे माफी मांगें, जिनकी राहों में रोड़े अटकाए यानी जानबूझकर किसी तकलीफ में डाला उनसे भी माफी मांगें, जिनके ऐबों को छुपाने की बजाय लोगों में आम किया उनसे भी माफी मांगें। अलगर्ज अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करें, रब्बे करीम के अताअत गुजार बंदे बन जाएं और हमेशा अपनी तौबा पर साबित कदम रहें। इस बात में कोई शक नहीं कि इबादत की अदायगी और गुनाह से बचने पर इस्तिकामत अख्तियार करना उमूमन दुश्वार महसूस होता है, लेकिन ये दुश्वारी उस वक्त तक महसूस होती है जब तक हमारे सामने कोई शख्स उन्हें इस्तिकामत से अपनाए हुए ना हो। लिहाजा अगर हम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो जाएंगे तो आशिकाने रसूल की सोहबत की बरकत से हम भी गुनाहों से बचने में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बुराई से बचाकर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।